सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम एक और नए विषय, एक और नई घटना आपके बीच में लेकर आए हैं। और ऐसी घटनाओं को लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य कि कलीसिया प्रभु में बदतर हालातों में भी मजबूत रह सके, क्योंकि समय कभी भी बिगड़ सकता है, माहौल कभी भी ख़राब हो सकता है। अगर आप वचन में, सही वचन की जड़ पकड़े रहेंगे तो कोई दुनिया का क्लेश, वैर, विरोध, आंधी तूफान आपको कभी हिला नहीं सकता। तो मेरे प्यारो, आज हम एक और नई सच्ची घटना के साथ आपके बीच में आए हैं। उस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले एक वचन देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, इधर में साफ और सुंदर शब्दों में लिख कर दे दिया, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। और आगे लिखा, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। मेरे प्रियो, जब एक विश्वासी की ज़िंदगी में स्ताव या क्लेश आता है, तो ये सबसे बड़ी आपके जीवन में वो घड़ी होती है जब शैतान विरोधी आपको परखता है कि हम परमेश्वर के राज में जाने के लायक है भी या नहीं। बिना परखे किसी भी मुकाम तक पहुंचना कठिन है मेरे प्रिय। और प्राण देने तक विश्वासी रह, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा करके लिख कर दे दिया। मैं एक घटना आपके बीच में रखना चाहूँगा। किसी देश में बड़ी तेज़ी से मसीहत बढ़ रही थी, फैल रही थी, और लोग गिनती में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो वहाँ का जो राजा था, जहाँ प्रधानमंत्री था, वो मसीहियों के सख्त विरोध में था। और उन्होंने जब देखा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में मसीहत बड़ी फैलती जा रही है, तो राजा ने पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मसीह होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। इसलिए सब अपने घर में वापस आओ और मसीह के नाम का इनकार करो या छोड़ दो मसीह को करके। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी भीड़ या इतने बड़े देश से मात्र 40 लोग खरे निकले जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, और बाकी सब वहाँ पर जितने प्रभु में थे, सब ने राजा के डर के मारे में प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यहाँ पर एक बात आज मैं आज के सेवकों को बता देना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए। बहुत सारे लोग भीड़ के पीछे में दौड़ रहे हैं, और भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप हमेशा आशीषों और बरकतों का प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब मुश्किल हालात आएंगे, आने वाले समय में कठिन हालात आ सकते हैं, तो ये भीड़ें, आप इतिहास जान कर देख लो, बाइबल खोल कर देख लो, यीशु के पीछे भी बड़ी भीड़ है इन चमत्कार को देखने के लिए। लेकिन जब हालात बदतर हुए, बिगड़े, वचन का सही उपदेश आना शुरू हुआ, तो वो भीड़ें यीशु को छोड़कर जाने लगी, और अंत में 12 चेले प्रभु के साथ में खरे निकले, वो भी यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद में। मेरे प्रियो, तो मैं आपको इस बात पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा। आने वाले समय में, जैसे आपको पता है, बीजेपी की सरकार है, और आए दिन ही हमारे भारत देश में भी मसीहियों का अति विरोध हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि
अभी हमारे देश में अंबेडकर जी का दिया गया संविधान है तो हम हंसी बच रहे हैं, लेकिन योजनाएं चल रही है कि संविधान को हटाकर मनुस्मृति जो कोई पुस्तक इन्होंने तैयार की है उसको भारत देश में लागू किया जाए और संविधान को हटाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन संविधान हट गया तो हमारे देश में हालात मसीहों और मुसलमानों के लिए बड़े कठिन और बदतर होने वाले हैं। प्रार्थना में बने रहे, मसीह में जड़ पकड़ें और कलेशों में भी कलेशों का प्रचार कलीसिया में करना शुरू कर दें। केवल आशीष बरकत का ही प्रचार ना करें, क्योंकि कठिन हालातों के समय में कोई आशीषों और बरकतों के पीछे भागने वाला टिक नहीं पाएगा मेरे प्रियो। तो मैं आपको उस देश की घटना बता रहा था कि सब ने इनकार कर दिया, मात्र कितने लोग निकले? 40 लोग। तो भीड़ें मायने नहीं रखती, आपने उन भीड़ों में से कितने लोगों को सही कलाम, सही शिक्षा देकर मसीह की देह होने के लिए तैयार किया है। मौत या जान भी चला जाए तो मसीह में खड़े रहना, कितनी शिक्षा देकर आपने लोगों को तैयार किया, ये मायने रखता है। उधर में पूरे देशवासियों ने इनकार कर दिया। कितने लोग निकले? मात्र 40। और राजा ने जब सुना कि सब ने इनकार कर दिया लेकिन 40 लोगों ने इनकार नहीं किया, तो मेरे प्रियो राजा ने एक बहुत भयानक दंड देने के लिए सोचा। कहता है एक बर्फ़ का कुंड तैयार करवाओ, तालाब तैयार करवाओ और इनके पूरे वस्त्र उतार के बर्फ़ के कुंड में इनको डाल दिया जाए। और एक साथ में आदेश दे दिया गया कि कोई भागने ना पाए, कुंड के चारों ओर सैनिक तैनात कर दो। और हाँ, एक साथ में क्या कहेंगे, कंडीशन रख दी कि जो मसीह का इनकार करेगा और इस कुंड से बाहर आना चाहता है तो वो मसीह का इनकार करे। बाहर हमारे सैनिक खड़े हैं, वो आपको गर्म कपड़े देंगे, खाने के लिए देंगे और पैसा भी देंगे करके, लेकिन जो मसीह का इनकार करके इस कुंड से बाहर आएगा। तो मेरे प्रियो, जब 40 लोगों के कपड़े उतार के उस बर्फ़ के कुंड में उनको छोड़ दिया गया, डाल दिया गया, तो 40 में एक व्यक्ति जो ठंड सहन नहीं कर पाया, बर्फ़ की ठंडी सहन नहीं कर पाया, मसीह का इनकार करके कुंड से बाहर आ गया। जब कुंड से बाहर आया तो एक सैनिक उसको कपड़े दिया और उसको आग भी जलाकर दिया कि यहाँ बैठकर थोड़ा ताप लो करके। तो जब सैनिक ने आंखें उठाकर कुंड की ओर देखा तो वो क्या देखता है? परमेश्वर का एक अद्भुत दृश्य कि कुंड के चारों ओर 40 मुकुट घूम रहे हैं उन लोगों के लिए। लेकिन सिपाही हैरान हो गया, वो सोचने लगा कि 40 लोग डाले गए थे, एक तो इनकार करके बाहर आ गया, लेकिन ये चमकते हुए मुकुट अभी भी 40 है, एक तो बाहर आ गया, 39 रह गए, तो ये मुकुट 40 किसके लिए हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वज्ञानी ज्ञाता परमेश्वर है। उसको पता था एक इनकार करेगा बाहर आएगा, लेकिन मेरे प्रियो वो 40वां मुकुट किसके लिए था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सैनिक वहाँ खड़ा था उसने जब देखा परमेश्वर के उस अद्भुत दृश्य को कि इन लोगों ने, जिन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, अपने श्वास प्राण देने तक ये विश्वास में बने रहे, तो उसने फटाफट सैनिक ने अपने कपड़े उतारे और कुंड में उतर गया। मैं मेरी प्रभु को इकरार उसका करार करके मैं उसके लिए जान दूंगा, और उस 40वें मुकुट का वो हकदार हो गया जो मुकुट एक विश्वासी के लिए भेजा था। उसकी जगह में एक सैनिक उतर गया कि मैं अनंत जीवन का वारिस होना चाहता हूं करके। तो मेरे प्रियो, वचन में लिख कर दे दिया, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, शैतान तुमको परखने पर है। और लास्ट में क्या लिखा? प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर आप भी जीवन के मुकुट की आशा रखते हैं, एक अवार्ड, एक इनाम की आशा रखते हैं, तो बरकतों के पीछे भागने से इनाम नहीं मिलेगा। बरकतों के पीछे भागने वाला बरकतों तक ही सीमित है, मिलती रहेगी तो वो जय जयकार करता रहेगा। जिस दिन देश में सताव आएगा, सबसे पहले पीठ दिखाकर भागने वाला वही होगा।
इसलिए विश्वासियों को खरी शिक्षा दें, मजबूत करें। आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं, कब संविधान हमारे देश से हटेगा। और जैसे मणिपुर की घटना में बहनों को नंगा कर दिया गया, ऐसी घटनाएं और कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, खरा उपदेश, बाइबल की सच्चाई लोगों तक रखनी शुरू कर दें, ताकि लोगों की मसीह में नींव मजबूत हो सके। ऐसे हालात आए तो वो लोग दृढ़ता के साथ ऐसे हालातों का सामना करते हुए जीवन का मुकुट प्राप्त करें, जो परमेश्वर ने अवार्ड इनाम हमारे लिए रखा है। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबों को आशीष दिया है। मजबूत रहें, बलवंत रहें, सच्चाई की नींव, सही वचन लोगों तक रखें। सो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।